फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कौन कौन से रीजनों में भारी बारिश दिखाई देगी। साथ ही 27 नवंबर की डिटेल से भी बात करने वाले हैं और तूफान की भी बात करेंगे। एक सिस्टम तूफान बन चुका है, उसका ट्रैक आ चुका है, मैं आपको ट्रैक भी दिखाने वाला हूं और इसके बारे में डिटेल से ब्रीफ भी करने वाला हूं। और दूसरा जो सिस्टम बना हुआ है वो भी तूफान बनने के कगार पर है। हो सकता है कि 2 तूफान हमें दिखाई दे। इस वीडियो में ब्रीफ करने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सिस्टमों की बात कर लेते हैं। एक जो सिस्टम बना हुआ है साउथ ईस्ट अरेबियन सी पे बना हुआ है और दूसरा जो सिस्टम बना हुआ है साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल यानी कि यहां पर बना हुआ है। ये आज हमें वेलमा लो प्रेशर एरिया बनता हुआ दिखाई देगा और आज रात को ही ये डिप्रेशन बन जाएगा। ये भी और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सिस्टम भी हमें तूफान बनने के कगार पर दिखाई देने वाला है। और ये जो सिस्टम बना हुआ है स्टेट ऑफ मलक्का यानी कि साउथ अंडमान सी पर बना हुआ है, ये तूफान बन चुका है, इसका ट्रैक आ चुका है। मैं आपको ट्रैक भी दिखाने वाला हूं, किस दिशा में ये जाने वाला है और कितना इंटेंसिफाई होगा और कितना ये कमजोर होता हुआ दिखाई देने वाला है। और एक जो सिस्टम बना हुआ है वो वेस्ट पैसिफिक में बना हुआ है। देखिए, कल भी हमने आपको बताया था कि ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई होने नहीं देगा, तो वैसा हमें दिखाई देने वाला है। हालांकि ये सिस्टम तूफान जरूर बन गया है लेकिन तूफान को ये टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत भीषण तूफान हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये जो सिस्टम बना हुआ है ये सारा मॉइस्चर अपने में एब्जॉर्ब करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मॉइस्चर यहां पहुंच तो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं पहुंच रहा है। पहले इस सिस्टम के जो कयास लगाए जा रहे थे वो इसके सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म और फिर उसके बाद में वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, और हो सकता है कि ये एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाए, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब ये ऐसा नहीं बनेगा, ये सिर्फ साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में रहेगा। इसके बाद में तेजी से ये कमजोर होता हुआ दिखाई देगा और यहां से ये निल हो जाएगा। ये बहुत आगे की तरफ नहीं जाएगा। मैं आपको ट्रैक दिखाऊंगा इसका। लेकिन ये जो सिस्टम बना हुआ है इसका इंपैक्ट हमें भारत के तमाम राज्यों पर दिखाई देने वाला है। ये हमें कोस्टल रीजन के रास्ते आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो या फिर तमिलनाडु से लेकर रायलसीमा, इन सभी क्षेत्रों में हमें अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी इसके इंपैक्ट से हमें बारिश दिखाई देगी और हो सकता है कि महाराष्ट्र तक इसका इंपैक्ट हमें अच्छा दिखाई दे। वो इसके इंटेंसिफिकेशन पर डिपेंड करेगा। जितना ये इंटेंसिफाई होगा उतनी ही बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन लगभग ये तय होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है कि ये कोस्टल रीजन के रास्ते आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि मॉडल ने हमें लगातार ये दिखाया है कि ये कोस्टल रीजन से टकराएगा नहीं, ये सिर्फ जो समुद्र के रास्ते आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये कोस्टल रीजन से टकरा सकता है, ऐसी भी संभावनाएं हमें दिखाई दे रही है। जो भी अपडेट रहेगा हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। चलिए इसका ट्रैक दिखा देते हैं आपको। देखिए, साइक्लोनिक स्टॉर्म सेनियर का ट्रैक सामने आ चुका है। मैं आपको बता देता हूं 25 तारीख की रात को ये डीप डिप्रेशन बन चुका था, यानी कि यहां 30 नॉट की स्पीड से हवाएं चल रही थी। लेकिन आज सुबह यानी कि 26 तारीख की सुबह ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका है, सेनियर बन चुका है। यानी कि यहां पर जो हवाएं चल रही हैं इस समय वो 35 नॉट की स्पीड से हवाएं चल रही हैं। और देखिए, ये अधिकतम जो हवाएं गेन करेगा वो 45 नॉट तक गेन करेगा। इसके बाद में ये रिकर्व करता हुआ दिखाई देगा और कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ये लैंड पर हमें कमजोर होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा मॉइस्चर इसको नहीं मिलेगा। हालांकि ये हमें समुद्र में भी दिखाई देने वाला है। ये जब मुड़ के समुद्र की तरफ बढ़ेगा तो यहां पर मॉइस्चर मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसको मॉइस्चर बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो वेस्ट पैसिफिक में सिस्टम बना हुआ है, देखिए ये आगे आ जाएगा और बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। तो सारा मॉइस्चर ये अपने में एब्जॉर्ब करता हुआ दिखाई देगा। तो इस सिस्टम तक बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं पहुंचेगा। 27 तारीख की दोपहर तक ये डिप्रेशन की कैटेगरी में चला जाएगा और उसके बाद में ये लो प्रेशर की कैटेगरी में जाएगा। उसके बाद में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की कैटेगरी में जाएगा। उसके बाद में ये खत्म हो जाएगा। इसका भारत के राज्यों पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। पहले जो कयास थे इसके, ये सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म और एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में जाने वाला था, लेकिन अब ये नहीं जाएगा और ये बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। यानी कि इसका रोल बस यहीं तक सीमित रह जाएगा। लेकिन जो दूसरा सिस्टम बना हुआ है साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पर, उसके तूफान बनने के चांसेस बने हुए हैं। आज ये जो साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पर सिस्टम बना हुआ है, आज ये वेलमा लो प्रेशर एरिया दोपहर तक बन जाएगा और रात तक ये डिप्रेशन बन जाएगा। उसके बाद में ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता हुआ दिखाई देगा। उसके बारे में भी आपको ब्रीफ करने वाले हैं। जैसे जैसे उसका अपडेट आता जाएगा हम आपको ब्रीफ करते रहेंगे। चलिए देख लेते हैं 27 नवंबर को कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश दिखाई देने वाली है।
देखिए अगर 27 नवंबर की बात करें तो सबसे पहले उत्तरी रीजन की बात कर लेते हैं। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 27 नवंबर का मैप है। उत्तरी रीजन में हमें कोई भी बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जो मध्य रीजन है यहां पर जरूर हमें बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि एक सर्कुलेशन हमें दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान पर दिखाई दे रहा है, जिसके कारण यहां पर रोक लगी हुई है। बारिश की संभावना इन स्थानों पर हमें दिखाई देगी। वैसा ही हमें मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन पर भी दिखाई देने वाला है। देखिए 27 तारीख की बात करें तो राजस्थान का जो मध्य और दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पर हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। 27 तारीख की शाम और 27 तारीख की रात और 28 तारीख तक इंपैक्ट हमें यहां पर दिखाई देगा। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से रीजन इससे प्रभावित हो सकते हैं। देखिए भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, यहां पर हमें बहुत ही हल्के बादल दिखाई देंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी दिखाई देगी। लेकिन ये जो रीजन रहेगा जोधपुर, जालोर, सिरोही, भीनमाल, बालोतरा से लेके अजमेर, किशनगढ़, मेरठा सिटी, कुचेरा, ब्यावर, देवगढ़ और ये जो मकराना से लेके पर्वतसर, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां पर हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। देखिए बहुत ज्यादा बारिश तो हमें दिखाई नहीं देगी, यहां पर भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई देगी। लेकिन जहां पर मॉडल हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखा रहा है, इससे ज्यादा बारिश हमें यहां पर दिखाई देगी। जहां पर मॉडल हमें बारिश कम दिखा रहा है, यहां पर थोड़ी सी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, देखिए मॉडल तो हमें दक्षिण में बारिश दिखा रहा है, बारिश तो दक्षिण में भी होगी, क्योंकि ये जो बारिश है धीरे धीरे हमें उत्तर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो 27 तारीख को सबसे पहले तो हमें दक्षिण में बारिश दिखाई देगी, लेकिन यहां पर इंपैक्ट हमें थोड़ा सा हल्का दिखाई देगा। और ये जो सर्कुलेशन बना हुआ है जब ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो ये बारिश भी हमें ऊपर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि मॉडल की माने तो यहां पर बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इन सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनी हुई है। अजमेर, किशनगढ़ में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। ये जो बारिश है हमें जयपुर और दौसा तक दिखाई देने वाली है। हालांकि 27 तारीख की रात या 28 तारीख को हमें जयपुर और दौसा के क्षेत्रों में बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए बादल हमें और भी कई रीजनों तक पहुंचते हुए दिखाई देंगे, तो हो सकता है कि कहीं कहीं अचानक से बूंदाबांदी दिखाई दे जाए। बाकी स्थानों पर हमें विशेष संभावना दिखाई नहीं देगी। हालांकि ये जो रीजन रहेगा बीकानेर से लेके और ये जो फलौदी से लेके बाड़मेर का, यहां पर भी हमें बादल दिखाई देने वाले हैं, कहीं कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स, बूंदाबांदी हो सकती है। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। 28 तारीख को धीरे धीरे ये बारिश हमें मध्य की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि 27 तारीख को जो वेदर रहने वाला है वो मध्य और दक्षिणी रीजन में रहने वाला है और बहुत ही हल्का वेदर दिखाई देने वाला है। देखिए गुजरात का हाल देखें, यहां पर भी स्पॉटेड क्लाउड्स कहीं बूंदें गिर सकती हैं। विशेष बारिश की संभावना गुजरात पर दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जो सर्कुलेशन है वो यहां पर बना हुआ है, रोक भी यहां पर लगी हुई है। यहां पर बादल जरूर दिखाई देंगे गुजरात पर, लेकिन बारिश की विशेष संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहां पर भी जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन रहेगा, यानी ये मंदसौर और नीमच और ये जो राजगढ़ के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें हल्के बादल और हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। कहीं कहीं बूंदाबांदी दिखाई देगी, कहीं कहीं हल्के बादल दिखाई देंगे, इससे ज्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं देगी। और 26 तारीख यानी कि आज की बात करें तो आज यहां पर जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहां पर ज्यादातर स्थानों पर हल्के बादलों का प्रभाव रहेगा, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। विशेष संभावना हमें आज दिखाई नहीं देगी। और कल की बात करें तो जो उत्तरी रीजन रहेगा 27 तारीख को उत्तरी रीजन पर ही हल्का फुल्का प्रभाव दिखाई देने वाला है। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें, यहां पर हमें बारिश की कोई भी संभावना विशेष दिखाई नहीं दे रही है। ये हमें लगभग क्लियर ही दिखाई देगा। हल्के फुल्के बादल जरूर पहुंच सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना दिखाई नहीं देगी। बाकी जो महाराष्ट्र का रीजन रहेगा ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। और देखिए बाकी ये जो पूर्वी रीजन रहेगा ये भी हमें क्लियर दिखाई देगा। देखिए दक्षिणी रीजन का हाल देखें तो दक्षिण में भी हमें तमिलनाडु और केरला के रीजनों पर हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देने वाला है। कहीं कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स, कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। ये जो सिस्टम बना हुआ है साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पर, ये इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये हमें धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो बारिश भी हमें ये जो पूरा कोस्टल रीजन रहेगा, आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ये जो उड़ीसा का दक्षिणी रीजन, यहां पर इंपैक्ट थोड़ा सा अच्छा दिखाई देने वाला है। वो देखने वाली बात रहेगी। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के दौरान कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश हमें अच्छी दिखाई देगी। देखिए अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें तो ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 27 नवंबर का मैप है। मध्य रीजन पर जरूर हमें स्पॉटेड क्लाउड्स, कहीं कहीं हल्की बारिश दिखाई देने वाली है, लेकिन बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। तमिलनाडु का जो कोस्टल रीजन है यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन है यहां पर भी हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी एक सिस्टम हमें साउथ ईस्ट अरेबियन सी पे दिखाई दे रहा है, दूसरा सिस्टम साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पर दिखाई दे रहा है, ये इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। और तीसरा जो सिस्टम बना हुआ है ये अब हमें धीरे धीरे कमजोर होता हुआ दिखाई देने वाला है। हालांकि 27 तारीख की दोपहर को ये कमजोर होता हुआ दिखाई देगा और जल्दी ये नील होता हुआ दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं।
देखिए 28 तारीख की बात करें तो ये जो मध्य रीजन रहेगा, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन, यहां पर बहुत ही हल्के बादल दिखाई देंगे, हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। और गुजरात का जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे, हल्की फुल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। वो देखने वाली बात रहेगी यहां पर इंपैक्ट हमें कितना दिखाई देने वाला है, ये जो सिस्टम है और कितना इंटेंसिफाई होगा। जितना ये सिस्टम इंटेंसिफाई होगा, यहां बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी, और जितना ये सिस्टम कमजोर होगा, उतनी ही बारिश यहां से घटती हुई दिखाई देगी। दक्षिणी रीजन का हाल देखें, हल्की बारिश दिखाई देने वाली है, बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। देखिए ये सिस्टम जो बना हुआ है, ये भी धीरे धीरे कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सिस्टम इंटेंसिफाई हो रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 29 तारीख की बात करें, सिस्टम और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तमिलनाडु से लेके केरला, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो सिस्टम बना हुआ था साउथ ईस्ट अरेबियन सी पे, ये भी इंटेंसिफाई है। इसके भी प्रभाव से जो दक्षिणी राज्य है, यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो सिस्टम बना हुआ है साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पर, ये हमें नील होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 30 तारीख की बात करें तो ये लगभग नील होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो सिस्टम बना हुआ है, ये हमें कोस्टल रीजन के रास्ते आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी रीजन है, यहां पर भी बारिश हमें दिखाई दे रही है। और आंध्र प्रदेश से लेके तेलंगाना, तमिलनाडु से लेके केरला, यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 1 तारीख की बात करें तो ये जो पूरा कोस्टल रीजन रहेगा, चाहे वो उड़ीसा का हो या दक्षिणी छत्तीसगढ़ हो या फिर आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु का रीजन हो, इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी कहीं पर भी बारिश दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 2 तारीख की बात करें तो ये जो कोस्टल रीजन है, यहां पर ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है, बाकी कहीं पर भी बारिश दिखाई नहीं दे रही है। दक्षिणी रीजन का हाल देखें, केरला और तमिलनाडु के क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 3 तारीख की बात करें तो ये जो कोस्टल रीजन है, यहां पर हमें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। दक्षिण में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा, बाकी कहीं पर भी बारिश दिखाई नहीं दे रही है। ये जो सिस्टम बना हुआ है, ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और भी कई राज्यों को ये प्रभावित कर सकता है। वो देखने वाली बात रहेगी ये कितना अंदर की तरफ हिट करता है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।